हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे में 9 देवियों को किन किन चीज़ों का भोग लगा के माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मन कामनाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का जरूर भोग अर्पण करें। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में शनिवार से शुरू है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए काली देवी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक किस दिन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए माता रानी को। गुप्त नवरात्रि का त्यौहार 6 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ उनकी 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। इस दौरान पूजा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व भोग का भी होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर देवी देवताओं को उनकी पसंद के अनुसार भोग लगाया जाए तो देवी देवता बेहद प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामना जल्द पूर्ण करते हैं। नवरात्रि की 9 देवियों को अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी माँ दुर्गा को खुश करना चाहते हैं तो 9 दिनों तक माँ को अलग अलग भोग लगाएं। साल भर में माता रानी का नवरात्रि का त्यौहार 4 बार मनाया जाता है, जिससे एक आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि भी शामिल है। यह नवरात्रि तांत्रिक साधना के लिए की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक विशेष मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे जातक देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आम लोग भी माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा पाठ का भोग का विशेष महत्व होता है। ये नहीं है कि माता रानी की पूजा जो तांत्रिक मंत्र के लिए करते हैं वही इन गुप्त नवरात्रि को करते हैं। बहुत ऐसे जातक हैं जो इन दौरान भी माता रानी की पूजा आराधना नवरात्रि श्राद्ध नवरात्रि की तरह करते हैं। 9 दिनों तक आप इन चीज़ों का माँ को भोग अर्पण कर सकते हैं। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए काली देवी की पूजा की जाती है। इसमें घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माँ तारा की पूजा की जाती है। इसमें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। इस दिन पंचामृत का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए छिन्न मस्तिष्क की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माँ को केला का भोग अर्पण किया जाता है, जो माँ को अति प्रिय है। माँ को गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए माता त्रिपुरा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए धूमवती देवी की पूजा की जाती है। इस दिन मीठे पान का भी भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए बंगलामुखी देवी की पूजा की जाती। इस दिन नारियल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मातंगी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केसर का भोग लगाया जाता है, जो माँ को प्रिय है। तो इन 9 दिनों में आप 9 देवियों को इन चीज़ों का भोग अर्पण कर सकते हैं। अगर आप भी अपने घर में इस नवरात्रि गुप्त नवरात्रि को कर रहे हैं तो इन चीज़ों का भोग लगाकर माँ को अति प्रसन्न आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तांत्रिक साधना करना चाहते हैं वही इस गुप्त नवरात्रि को करते हैं, और भी बहुत सारे लोग इस नवरात्रि को करते हैं। अगर आपकी भी इच्छा हो तो एक गुप्त नवरात्रि को आप कर सकते हैं और माँ से अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। गुप्त नवरात्रि को कर सकते हैं और आप अपनी सारी इच्छाएं मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।